हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग्स आप लोगों के लिए। जो 11-11 का पोर्टल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आपकी लाइफ में क्या जो है वो चैप्टर ओपन हो रहा है, आपके लिए न्यू डोर्स ओपन होंगे, आप किस तरफ जा रहे हैं और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या एंटर होने वाला है और क्या चीज़ खत्म होने वाली है। और आप इस वीडियो को जिस वक्त भी देखेंगे, हो सकता है स्पेशली इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स जो रह गए हैं अब 2024 के, उस वक्त ये रीडिंग अगर आपके सामने आती है तो इसका मतलब ये अभी भी आपके लिए वैलिड है। आप देख सकते हैं कि इस 11-11 पोर्टल के बाद आपके लिए क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्या गेट ओपन हो रहा है। और जब आप इस वीडियो को अगर 2025 में भी देख रहे हैं तब भी हो सकता है, ये टाइमलेस वीडियो है, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं, आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं और क्या आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होने वाला है, किन चीज़ों से आप गुजरेंगे, आपकी एनर्जी क्या होगी और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं या आप खुद अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल इसमें मैसेजेस होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये एनर्जी मैच करे, तो आपने इस चीज़ को समझना है और अगर नहीं समझेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम है। 111 आई सी द नंबर, तो इट्स अ न्यू बिगनिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, और क्या चीज़ आपके लिए जो है वो एंटर हो रही है और क्या चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म कर हो रही है, निकल रही है, या आप रिमूव करने वाले हैं खुद ही, या किस साइकिल से आप गुजर रहे हैं। और ये जो लास्ट 2 मंथ्स हैं 2024 के, या नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या स्टार्ट होने वाला है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कौन सी विशेस पूरी हो सकती हैं, क्या चेंजेस आ सकती हैं और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है, बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना मुझे फीडबैक आप ज़रूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आप इस एनर्जी से गुजर रहे हैं तो ये आपके लिए है, अगर नहीं है तो उसमें फिट होने की कोशिश मत करें कि ये मेरी रीडिंग है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये सबकी रीडिंग हो, बिकॉज इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। पहले मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव एनर्जी क्या है यहाँ पे। आप क्या चीज़ 11-11 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। वाओ, पहला कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली समथिंग न्यू एंड बिग। कुछ लोगों के लिए ये न्यू जॉब है आपके लिए, क्योंकि आप किसी न्यू जॉब, किसी न्यू प्लेस पे एंटर होने वाले हैं। आप अपनी कोई न्यू जॉब या किसी न्यू उसमें जगह पे आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। किसी न्यू फील्ड में आप ट्राई करेंगे जैसे आपने पहले कभी कोई चीज़ ट्राई नहीं की। कोई ऐसी चीज़ भी आप स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आपकी न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है जिससे आपको पैसा मिले। कोई ऐसी चीज़ आप एक्टिविटी करेंगे, काम करेंगे जिससे आपको पैसे मिलना शुरू होंगे, या आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे किसी चीज़ का। तो आपके माइंड में डेफिनेटली कोई आइडिया आ सकता है या कोई ऑफर आ सकती है किसी की तरफ से, या आप खुद ये चीज़ देखेंगे, 8 ऑफ सोर्ड्स। या हो सकता है आप इस ऑफ़र को अभी नहीं देख रहे क्योंकि ये आपको मिलने वाली है, या जब आएगी तो ये अनएक्सपेक्टेड होगी, मतलब अचानक होगी। अभी आप इस चीज़ को नहीं देख रहे। या नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ रॉड्स, तो हो सकता है ये ऑफ़र किसी और की तरफ से मिले आपको, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, और कुछ लोगों के लिए ये आपका अपना पैशन है, जिस किसी चीज़ को आप खुद स्टार्ट करने वाले हैं, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ही एक्साइटेड हैं। नाइट ऑफ वांड्स आपका पैशन है और काफ़ी अरसे से आप इस चीज़ को करना चाहते थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी कि आप कैसे करेंगे। तो अभी भी आपको शायद कोई आइडिया नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपके माइंड में, हम सब के एज अ ह्यूमन, हम जो इंसान हैं, हमारे माइंड में एक ज़रूर चीज़ होती है कि हमें ये चीज़ करनी है। एक चीज़ होती है जो आपके एक जैसे गट फीलिंग्स है। 333 मैंने देखा है यहाँ पे, तो हो सकता है आप ये एंजल नंबर्स बहुत देख रहे हैं, 111, 333। तो हमारी एक ड्रीम होता है, हमारा एक सपना होता है, हमारा एक ख्वाब होता है कि हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने सम टाइम ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों पे अमल नहीं करते, हम उसका एक्शन नहीं लेते, या हमें उसका प्रॉपर प्लानिंग हमें नहीं पता होती कि वो चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे। लेकिन हमेशा हमारे अंदर वो फीलिंग्स होती है, हमारी गट फीलिंग्स, हमारी इंट्यूशंस, हमारी फीलिंग्स हमें बताती हैं ये कर लो, ये कर लो, यही चीज़ अच्छी लगेगी, यही तुम्हारा पैशन है, यही तुम्हारी अट्रैक्शन है, इसी में तुम्हें खुशी फील होती है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप उस चीज़ को, उस पाथ को आप फॉलो करने वाले हैं, उस डोर को आप ओपन करेंगे जो पहले आपने काफ़ी अरसे से बंद कर दिया था या सोचा भी नहीं था कि आप ये चीज़ करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपने सोची भी नहीं है कि आप इस फील्ड में जाएंगे या आप कभी ये चीज़ करेंगे, ट्राई करेंगे, आप कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो ये अचानक होगा, जो भी होगा। मुझे लगता है कि किसी की ऑफ़र आएगी या कोई आपके माइंड में ये चीज़ आइडिया डालेगा, या आप काफ़ी अरसे से सोच रहे थे, आप उस पर एक्ट करना शुरू होंगे क्योंकि आपको डर था कि आप नहीं कर पाओगे, आप सक्सेसफुल इसमें नहीं होगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब आप सोचोगे ओके, लेट्स डू इट, नाइट ऑफ वांड्स, लेट्स डू इट, करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्यों नहीं ट्राई करें। हर कोई न्यू बिगनर होता है, न्यू स्टार्ट होता है, कोई सीख के नहीं आता है, हम खुद सीखते हैं विद एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे से कुछ लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपका क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कुछ आप खुद क्रिएटिव करने वाले हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स, जिसमें आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, या कोई ऐसी न्यू स्किल सीखेंगे आप, जैसे मैंने कहा अपने टैलेंट को एक्सपैंड करेंगे, या किसी और इंसान से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उससे आप सीखेंगे
उस इंसान पे आप काफ़ी उसको टीचर के तौर पे देखेंगे, रोल के तौर पे देखेंगे, और वो इंसान आपको बहुत चीज़ें सिखा सकता है, या आप किसी से इंस्पायर होंगे, किसी से मशवरा भी लेंगे, या कोई आपको मशवरा देगा कि ये चीज़ कर लो, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपकी लाइफ में, न्यू डोर स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे चीज़ देखें जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, आप में से कुछ लोगों को अभी डेफिनेटली इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि अभी ये चीज़ आपके लिए डोर ओपन नहीं हुआ है, या आपने ये देखा नहीं है अभी, या हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली आप तो कहेंगे ये चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि इट्स कमिंग। ये फ्यूचर की एनर्जी मैं आपके लिए रीड करी हूँ, जो डोर ओपन होने वाला है। तो शायद न्यू ईयर जो 2025 का ईयर है, वो आपके लिए बहुत बड़ा चैप्टर लेके आने वाला है। समथिंग न्यू इज़ बिल्डिंग इन योर लाइफ। कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। लेट्स से आप पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप्स में थे जो कभी काम नहीं किए, कभी वर्क नहीं किया, कभी उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई, या हो सकता है आप कभी रिलेशनशिप में गए ही नहीं, या जिसके साथ आप गए वहाँ पे कभी कुछ समझ नहीं आई कि वो रिलेशनशिप था, क्या हुआ। तो जिस रिलेशनशिप में अब आप जाने वाले हैं, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, जिस रिलेशनशिप में आप जाएंगे, या आप हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो जाए, हो सकती है आपकी कमिटमेंट हो जाए, किसी ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हैं, ये जो अभी आपको नहीं पता, या आइडिया नहीं है, या आप आता हुआ इस इंसान को नहीं देख रहे, क्योंकि ये इंसान अचानक आपकी लाइफ में एंटर होगा विद इन 1 मंथ। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, विद इन 1 मंथ या नेक्स्ट ईयर 2025, ये आपके लिए एक नया चैप्टर है, एक नया डोर आपके लिए ओपन होगा। सो मे बी यू विल मीट समबडी न्यू, आप किसी नए इंसान से मिलेंगे, या आपको फाइनली एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ आपका रियल लाइफ में रिलेशनशिप होगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, या अट्रैक्शन यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे आए हैं कार्ड और ऐसे आए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे अट्रैक्शन आप दोनों में ऐसी होगी कि आप इनके बारे में सोचोगे, वो आपके बारे में सोचेंगे, और इतना पैशनेट कनेक्शन होगा कि ना आप उनको इग्नोर कर पाओगे, ना वो आपको इग्नोर कर पाएंगे। ये इस तरह का कनेक्शन होगा। सो गेट रेडी। मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। हो सकता है ये इंसान वाटर साइन हो या फायर साइन, और यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है, लिब्रा की, जेमिनी की, और टॉरस की, कैंसर और स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये इंसान। लेट्स सी मोर। तो ये आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। एंड वी हैव द फूल, या न्यू चैप्टर, डेफिनेटली न्यू चैप्टर, न्यू ईयर, न्यू चैप्टर, द फूल। वाओ, ये फ्यूचर में होने वाला है। फूल इज़ अ फ्यूचर, सो डेफिनेटली ये चीज़ फ्यूचर में होने वाली है। और मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्यूचर इज़ फ्यूचर। मुझे नहीं पता, मैं आपको सिर्फ एक टाइम फ्रेम दे रही हूँ। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आपके लिए न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी, और आप में से कुछ लोगों के लिए आपको भी जब न्यू चीज़ उस वक्त आपकी लाइफ में स्टार्ट होती है जब आप खुद भी न्यू तरीके से या नए तरीके से चीज़ों को करते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, ये एनर्जी आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी भी सैबोटाज वाली एनर्जी है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप एक्शन ले ही नहीं पाएंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे, और जो चीज़ आपके सामने अवेलेबल होगी, सामने आ रही है, उसको भी अगर आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर देंगे, या उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को गंवा देंगे, तो ये आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आप खुद स्टक हैं, सैबोटाज कर रहे हैं इस चीज़ को। तो उस चीज़ से भी आपने निकलना है, अपनी आंखें खोलनी है कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है और क्या चीज़ आप कर सकते हैं। ये आपका काम है, जो आपके करने का काम है वो आपका काम है। बट आई थिंक आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है विद अ फुल कार्ड। मैंने जैसे कहा, किसी की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, या री एंट्री भी हो सकती है। री एंट्री मतलब हो सकता है एट सम पॉइंट आप दोनों के दरमियान, मैं ये एक्स की बात नहीं करी, ये वो इंसान है जिसके साथ आपके और इनके दरमियान में कभी कुछ हुआ ही नहीं, या आपने कभी इस इंसान को उस नज़र से देखा ही नहीं, या विद ये जो आंखों पे पट्टी है ना, आपने कभी देखा ही नहीं उस इंसान को उस तरीके से। तो ये वो इंसान है, क्योंकि जब ये इंसान आपके सामने आएगा तभी आप देखेंगे, जब वो आपको जब वो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, जब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, जब आप उनको मिलेंगे। हो सकता है आप इनको मिले ही नहीं, तो अभी आप इनको जानते नहीं हो, आपकी आंखों पे पट्टी है, आप नहीं देख रहे, आप नहीं मिले, या आपने कभी देखा ही नहीं इस नज़र को, इस इंसान को उस नज़र से। तो कुछ ना कुछ होने वाला है जो आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा और सडन होगा, और जो आपकी आंखों की पट्टी को रिमूव करेगा। तो कुछ ना कुछ तो होगा। एंड विद द फुल कार्ड, ये एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, एक न्यू चैप्टर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। तो ये आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहा है, दोबारा से कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, विद दिस फुल कार्ड। और यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको शायद ट्रैवल करना पड़ेगा, या आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं जिसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, वो चीज़ें ऐसे आपको नहीं मिलेंगी। तो शायद आपको अब ये प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी, मूवमेंट होगी, एक्शन होगा, उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। और अगर आपको अगर आपको आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़े, इफ़ यू कैन,
जॉब के लिए, वर्क के लिए, प्रोफेशन के लिए या रिलेशनशिप के लिए आपको जाना चाहिए। अपने माइंड को ओपन करें। शायद आप में से कुछ लोगों का माइंड बहुत क्लोज है, आप उस चीज़ से निकल नहीं रहे, एक चीज़ आप अटके हुए हैं कि मुझे यही चीज़ चाहिए, और शायद या लिमिटेड माइंड है आपका कि ये चीज़ मिले। लेट से आपको एक जस्ट दिमाग में ये चीज़ है कि एक सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब ही मिलेगी तो मेरी मतलब वो फाइनेंशियल एबिलिटी है। नहीं, यू हैव टू अर्न मनी इन योर ओन वे। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है यहाँ पे विद द फूल कार्ड। आपके पास अपनी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे आपको न्यू जॉब मिल सकती है, कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड को क्रिएटिव चीज़ों में ला सकते हैं और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपका माइंड, फ्रीडम ऑफ चॉइस आपकी होगी, क्योंकि फुल इज़ अ फ्रीडम। तो आपकी फ्रीडम, आपका फ्री चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। और रिलेशनशिप में भी आपका ये ऐसे ही होगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस। मुझे लगता है आप किसी यंग इंसान से मिलने वाले हो, जो आपसे एज में छोटा होगा, यंग होगा, या अगर एज में बड़ा भी होगा, दे विल लुक यंग एंड फ्रेश। अच्छा, आपकी लाइफ में भी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आप भी कुछ नया करने वाले हो, ट्राई न्यू एक्सपीरियंस करने वाले हो, रिस्क लेने वाले जो आपने पहले चीज़ें नहीं की। हो सकता है आप में से कुछ लोग एडवेंचर पे भी जाओ, मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो शायद आपके लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, न्यू एडवेंचर्स आपका वेट कर रहे हैं। ये डोर उसी वक्त ओपन होगा जब आप करेंगे, लेकिन आपके माइंड में आइडिया आ रहा है, यूनिवर्स आपको चांस देगा कि ये चीज़ करो, ये चीज़ कर सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स या फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज वाली एनर्जी है यहाँ पे, मुझे लगता है क्योंकि आपकी लाइफ में एंटर होगा डेफिनेटली। आपके पास 2 ऑप्शन भी हैं यहाँ पे, हो सकता है 1 और 2 ऑप्शन हो, शायद इसलिए भी आप कंफ्यूज होंगे कि किसके साथ आपको जाना चाहिए, किसके साथ आपको सोचना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा, ये आपका अपना पैशन है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके एक्शन के बगैर कोई काम नहीं होगा जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप निकलोगे नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन। यस, आप जिस फील्ड में भी जाएंगे कंपटीशन वहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन प्रिपेयर योर माइंड कि आपने गिव अप नहीं करना, आपने ट्राई करते रहना है। गेट रेडी फॉर अ कंपटीशन। और यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है, शायद कंपटीशन हो। अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपके पास ऑप्शन होगी, कंपटीशन होगा, तो आप चूज़ करोगे कि किसको आपको चूज़ करना है। अभी आपको शायद चीज़ें नहीं समझ आ रही, बट यू विल नो इट जब आप इनको मिलेंगे या देखेंगे, या आप खुद कन्फ्लिक्टेड होंगे कि किसको चूज़ करें, किसको ना करें, या इस इंसान को चूज़ करें या ना करें, जो भी होगा। ये कन्फ्लिक्टेड माइंड भी हो सकता है, या जैसे कन्फ्लिक्टेड आप खुद होंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करें, या चॉइसेस होंगी आपके पास कुछ लोगों के लिए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में मज़ीद चैलेंजेस और कंपटीशन होंगे नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में, या बहुत जल्द ये जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा वो मैं उसके लिए अलग से रीडिंग करूँगी। लेकिन अब हम जब कलेक्टिव एनर्जी कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपको डेफिनेटली मज़ीद, आप ये अगर ये सोच रहे हो मेरी लाइफ तो अभी से वो है, चल रही है, सख्त चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में, मैं कलेक्टिवली बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ में असल चैलेंज तो आप स्टार्ट होंगे, कंपटीशन अब स्टार्ट होगा। जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं या जिस फील्ड में आप अपने आप को पुट करने वाले हैं या आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, कंपटीशन तो अब आपको अब पता चलेगा क्या कंपटीशन है। आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलने वाले हो वर्क प्लेस पे या बिजनेस में, या जो भी आप करने वाले हो उसमें आपको पता चलेगा अब कंपटीशन क्या है, क्योंकि कोई आपके कंपटीशन में आके खड़ा होगा। और रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए, आप किसी कंपिटिटिव इंसान से मिल रहे हो, ठीक है, वो गिव अप नहीं करेगा। आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो काफ़ी कंपिटिटिव है, काफ़ी एक्टिव है, एनर्जेटिक है, और आपको उस इंसान के लेवल को मैच करना पड़ेगा। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत होगी आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन फिजिकल भी बहुत होगा और इमोशनल भी होगा, जिस इंसान के साथ भी आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या मुझे लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, लुक एट दिस, नाइट एंड किंग, या 5 ऑफ वॉन्ड्स, और बीच में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग आपके लिए कम्पीट करने वाले हैं, और अगर आप मैन हैं तो आपकी लाइफ तो स्ट्रगल अब शुरू होने वाली है। स्ट्रगल इट्स नॉट इन अ बैड वे, ये बैड चीज़ नहीं है। ये जो भी चैलेंजेस आपके ऊपर अब थ्रो करेंगे यूनिवर्स की तरफ से आएंगे, इट्स नॉट गोना बी ईजी। ये चैलेंजेस आपको फाइनेंशियल जगहों पे मिलेंगे, कंपटीशन आपको मिलेंगे, वर्क और लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन ये आपके ही बेटर ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको वो खुशी मिलेगी। विद द 9 ऑफ कप्स आपकी विश पूरी होगी और आप वो चीज़ अचीव करेंगे जो आपको चाहिए। इंटरेस्टिंग। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, या वर्क वाली प्लेस पे है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी, और आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको आगे लेके जाएगा, वो आपको खुश करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान को चूज़ करोगे जो आपको खुश करेगा, आपको पसंद करेगा, और आप भी पसंद करोगे, जिसकी एफर्ट आपको नज़र आएंगी।
अब अपने आप से वादा कर लें कि इस साल में या आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले साल में आप किसी ऐसे इंसान को चूज़ नहीं करेंगे जो आपको लटकाएगा, आपके साथ ड्रामे करेगा, आपके साथ आपको कंफ्यूज करेगा, आपको समझ नहीं आएगी। आपने ऐसे इंसान को चूज़ करना है जो आपको, जिसकी प्रायोरिटी आप होंगे, जो आपको खुश करेगा। 9 ऑफ कप्स, जिसके साथ आपको अच्छा लगेगा, जो आपके लिए एफर्ट करेगा, सिर्फ आपसे बातें नहीं करेगा, आपको पुट करके दिखाएगा, आपको दिखाएगा कि वो इंसान आपके लिए क्या कर सकता है। तो आपने उस इंसान को चूज़ करना है और आप ऐसे ही करेंगे। तो बेटर चॉइसेस, मुझे लगता है कि आप डिसीजन लेंगे और कुछ लोगों के लिए आप अपने पर पर्सनल वर्क भी करेंगे। पर्सनल लाइफ में मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को ग्रोथ के तौर पे देखेंगे। वर्क है, एजुकेशन, अगर आप कुछ चीज़ लर्न कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, आप कुछ न्यू स्किल लर्न करेंगे जो आपको बेनिफिट देगी, आपको बहुत खुश करेगी, जो आपको फाइनेंशियली भी स्टेबलाइज करेगी। न्यू जॉब है जहाँ पर आप अपनी मेहनत और अपनी हार्ड वर्क से आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन को क्रॉस करते हुए, चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए, लड़ाई झगड़ों को या आपके जो एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, उनको क्रॉस करते हुए आप विन करके दिखाओगे अपने टैलेंट के साथ, अपनी स्किल के साथ। और जो लोग सिंगल हैं वो लोग डेफिनेटली, जैसे मैंने आपसे कहा, आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। सो यहाँ पे बेटर ऑप्शन इज़ कमिंग, लेकिन आपने ये देखना है आपकी प्रायोरिटी कहाँ है, आप किस इंसान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्या आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो सिर्फ आपको फिजिकली अपील करेंगे, या ऐसे लोग जो स्लो होंगे, जो वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, या ऐसे लोग जिनके साथ आप वाकई आपको लगेगा कि ये इंसान एफर्ट पुट कर रहा है, मुझे फूल नहीं बना रहा, वाकई कुछ चीज़ करके दिखा रहा है, आपको सीरियस है आपको लेके। तो ये आपके पास अब ऑप्शन होगी, आप किसको चूज़ करते हैं, किसके धोखे में जाते हैं, या किसको अपना दिल देते हैं, किसको आप इमोशंस अपने इन्वॉल्व करेंगे। ये आपका सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ा लेसन है जो आपने सीखना है। और जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा, अगर आपने लेसन ना सीखा, आपके लिए एक और लेसन होगा वो। और जो लोग लर्न कर चुके हैं वो डेफिनेटली ऐसे इंसान को चूज़ करेंगे जो उनके लिए बेटर है, बेस्ट ऑप्शन है। सो लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि आप अपनी बॉडी पे वर्क करेंगे, ठीक है। अगर आपकी बॉडी है, जैसे मैं ये नहीं कह रही कि आप हेल्दी हैं, चबी हैं, कुछ हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी पे मज़ीद वर्क करेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपका ग्लो आपको देखेंगे, वो भी आपके अंदर चेंज आ रहा है। और आप अपने अंदर, हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आप अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेट से अपनी अपीयरेंस पे आप इन्वेस्ट करेंगे, आप चीज़ें परचेज़ करेंगे, ज्वेलरी, कपड़े, चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिससे आप बहुत अच्छे दिख सको। तो वो चीज़ भी मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है कि आप काफ़ी उन चीज़ों पे इंप्रूव करेंगे, और जिसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में जो आप इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि जितना आप मज़ीद अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे या आउटर वर्क, उन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे, उतना ही मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगी, चॉइसेस ज़्यादा होंगी, और आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। बट आई एम सीइंग ट्रैवल, आप ज़रूर ट्रैवल करोगे, इम्प्रिजमेंट, या आप ऐसे कुछ लोग मेंटली स्टक हैं, ये सेम चीज़ मैं भी बात कर रही हूँ। नंबर 2, 2 एंड 9, 11 नंबर है, तो आप शायद ये नंबर ज़्यादा देखोगे। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग स्टक हो, आपको नहीं समझ आ रही चीज़ें कैसे होंगी, या आपको लगता है जो चीज़ें आप करना चाहते हो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, आपको फ्रीडम नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हो जिसको फ्रीडम नहीं है, उस इंसान को समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ को भी स्टक कर देगा और चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं करेंगी या नहीं हो रही, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। या आप ऑलरेडी अगर ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, तो ये आपका सबसे बड़ा साइन है कि उस इंसान के साथ आप जितनी भी अट्रैक्शन हो आपको किसी की तरफ, या जितना भी आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, वो इंसान कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करेगा, या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए साइन होगा कि वो आपको अटकाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, उस इंसान के साथ आपका कनेक्शन सैबोटाज होगा। लेकिन वो इंसान जिसके साथ आपका कनेक्शन ऊपर वाले ने बिल्ड किया है या आगे होने वाला है, एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से पॉजिटिव, वो इंसान आपको अपनी एफर्ट पुट करके दिखाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, वो करके दिखाएगा। सो शायद आपके लिए ऑप्शन होगा या जर्नी, मुझे लगता है जैसे मैं आपसे बात करी थी, आप ट्रैवल करेंगे, शायद नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप कहीं ट्रैवल करेंगे, या आप कहीं इन्वाइटेड होंगे, कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आएगा, ये भी हो सकता है कि कोई आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, जैसे मैंने आपसे कहा, या आप जैसे ट्रैवल करेंगे जॉब के लिए, या आप कहीं जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, उसके लिए भी होगा। लेकिन आपकी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, न्यू चैप्टर। कोर्ट हाउस, या मुझे लगता है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए कोई लीगल मैटर भी हो सकता है जिसमें आप चीज़ें स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो टाइम पे होंगी, या किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं जो किसी लीगल मैटर में स्टक है, वो नहीं कुछ कर सकता, ऑब्लिगेशंस हैं, या वो शायद आपको कोई चीज़ बताना चाहे, इंसान कोई आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहता है, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें डिले होंगी, तो आपके पास चॉइस है कि आप क्या इस इंसान का वेट कर सकते हो या आप आगे बढ़ना चाहते हो। चॉइस इज़ योर्स। या मैरिज, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके लिए जो नेक्स्ट चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं वो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है मैरिज की तरफ, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। किसी आप ऐसे इंसान के साथ मिलने वाले हो जिससे आपकी शादी होगी, या आप किसी शादी पे इनवाइटेड होंगे, वहाँ पे आप किसी इंसान से ऐसे मिलेंगे, बट आई थिंक समबडी इज़ कमिंग। कोई आपको ये भी बताने वाला है कि उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके,
मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत जल्द ये भी देखने वाले हैं कि कौन आपके लिए ठीक है, फॉल्स पर्सन, कौन आपके लिए ठीक है और कौन आपके लिए नहीं है ठीक। ये भी आपको बेटर पता चल जाएगा। आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है, या जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले, उसमें आपको डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के चेहरे नज़र आएंगे, उनकी इंटेंशन नज़र आएगी, उनकी नीयत नज़र आएगी। स्पेशली आपने जो चीज़ें देखनी है वो ये देखनी है कि एफर्ट क्या कर रहा है वो इंसान, आपके लिए कितनी एफर्ट कर रहा है, आपको कितना खुश कर रहा है, या आप उस इंसान के लिए कितनी प्रायोरिटी हो। और आप उस वक्त देखेंगे जब आप भी कुछ दे रहे होंगे अगले को, ठीक है ना। तो अगर आप किसी में इन्वेस्टेड हो, अगला इंसान कितना इन्वेस्टेड है, ये भी आपने देखना है। क्या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या कोई आपको लटका रहा है बातों में, या कुछ कर नहीं रहा, या वाकई उस इंसान की कोई रियल जेन्युइन इशू है। तो क्या आप उसका जेन्युइन रियल इशू है, क्या आप तब तक स्टे करोगे, या क्या आप पेशेंटली वेट कर सकते हो। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। बट आई थिंक आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला है। शादी के चांसेस हैं, ठीक है, और कमिटमेंट के चांसेस हैं, इंगेजमेंट के चांसेस हैं। और मैंने जैसे कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको गिफ्ट भी मिलेगा। सो शायद आप कोई ऐसा इंपॉर्टेंट गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं जो आपने विद द एस ऑफ पेंटिकल कोई आपको गिफ्ट देगा। किसी की लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग हो सकती है, वो इंसान आपको कोई ऐसा गिफ्ट देगा जो मेमोरेबल होगा। और कुछ लोगों के लिए आप, जैसे मैंने कहा, जो आपकी शादी होगी वो आपके लिए एक ब्लेसिंग और गिफ्ट होगी, ठीक है। तो आप किसी ऐसे इंसान को डेफिनेटली चूज़ करेंगे जो आपको वाकई आपके लिए कुछ करे। लेकिन उसके लिए पहले आपको जो आपके कार्मिक साइकिल्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो आपको क्लोज करने पड़ेंगे। आपको लोगों को असली तरीके से देखना पड़ेगा। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये कौन आपके लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, किसके साथ आप ठीक हैं या किसके साथ आप ठीक नहीं हैं, ये कौन आपके साथ ठीक नहीं है। या पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। या तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे जिसमें हनीमून फेज होगा। और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि किसी के साथ आप फीलिंग, मतलब मे बी यू आर फॉलिंग इन लव, या आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ट्रैवल या जर्नी पे जाने वाले हैं। हनीमून फेज भी हो सकता है आफ्टर मैरिज, कुछ लोगों के लिए ये भी होने वाला है। ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें। आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। और कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करेंगे, आप खुद ट्रैवल करेंगे, और वहाँ पर हो सकता है किसी से मिले आप। या मुझे लगता है आपका अपनी अब खुशी और आपकी जॉय ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये आपकी सब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड इज अ पोकर फेस। या टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड एंड गैम्बलिंग। मैंने आपसे जैसे कहा द फुल कार्ड, आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा किसी मामले में, चांस लेना पड़ेगा, या हो सकता है आप कुछ मामलों में आपको आउट ऑफ अपनी कंफर्ट जोन निकलना पड़ेगा। और ये हो सकता है ये इंसान भी जो आपकी तरफ आ रहा है, ये इंसान भी कोई रिस्की काम करेगा। इट्स गोना बी वेरी रिस्की फॉर दिस पर्सन। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं आपके साथ जिससे प्रूव करेगा ये इंसान आपको। हार्ट ब्रोकन, या डीपली सैड एंड हर्ट, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, डिसपेयर एंड ब्रेकअप। या तो कुछ लोगों के लिए आपको पहले डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका ब्रेकअप होगा, या होने वाला है, या हो चुका है। 222 आप हो सकता है देख रहे हैं। जो चीज़ टूटनी थी, ख़त्म होनी थी, वो हो गई। उसके लिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए थी नहीं, ठीक है। लेट से वो आपके लिए मेंट नहीं थी। मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, न्यू लव नज़र आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप और न्यू पर्सन से आप मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान को पहले जानते हैं, और अगर आप जिसको जानते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा दे आर नॉट गुड फॉर यू। वो ऐसी कोई हरकत करेंगे अगर आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं चलना। और स्पेशली जब ये अब एक्वेरियस में जब जाएगा प्लूटो इसी मंथ नवंबर में, उसके बाद तो गेम चेंज हो जाएगा, पलट जाएगी बाजी। बहुत सारे लोगों की बाजियाँ पलट जाएंगी, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप पलट जाएंगे, असलियत नज़र आ जाएगी लोगों की। आपको पता चल जाएगा कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए गलत है। और मैंने जैसे आपको बताया किस वजह से पता चलेगा, कौन एफर्ट पुट कर रहा है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके हेल्दी माइंडसेट, आपके पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए, या आपकी इमोशनल खुशी जॉय जिसमें होगी, अब वो चीज़ देखेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपकी तरफ ऐसा इंसान आ रहा है जो आपके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है, और ये इंसान कोई ब्रेकअप, सेपरेशन या किसी चीज़ को छोड़ के आ रहा है। तो हो सकता है तो आपके लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और हो सकता है दिस पर्सन इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं की वो नहीं करेंगी, जितनी भी आप कोशिश कर लें। मैंने आपसे पहले बोला है जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चलना, वो कुछ ना कुछ ऐसी एफर्ट करेगा, या कुछ ना कुछ ऐसे काम करेगा, या बातें करेगा, या आपको लटकाए रखेगा, अटकाएगा, या चीज़ें नहीं होंगी। उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना अरसा स्टे करना चाहते हो, वो आप पे मर्ज़ी है। साल है, महीने हैं, जितने भी दिन है, और जितना भी वो इंसान टाइम मांगेगा उसमें आपको स्टक फील होगा। आपको लगेगा कि रिलेशनशिप मूव नहीं कर रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही, और जिसके साथ आपका होना है उसमें पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपका ब्रेकअप होगा, ये इस इंसान का जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, टोटली आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो हो सकता है आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो डिले है उसका रीज़न है।
आपकी लाइफ में। उससे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है। प्लीज़ अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएँ, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ बढ़ें। ये देखें कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। फाइनेंशियली जिन लोगों को स्ट्रगल है वो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें आप एक चीज़ में अटके हुए हैं और उसी पे आप अटके हुए हैं कि यही चीज़ चाहिए। जो चीज़ नहीं हो रही मत करें, उस चीज़ के पीछे मत भागें, किसी नई चीज़ को ट्राई करें, कुछ अपने लिए करें, कुछ न्यू स्किल लर्न करें, उसको एक्सपैंड करें। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा जॉब के लिए, वर्क के लिए। करें, जो चीज़ कर सकते हैं करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। वो आपके हाथ में, डेस्टिनी आपकी अपने हाथ में, कंट्रोल में है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, बैठे रहेंगे ऊपर वाले के भरोसे में या किसी और के भरोसे में कोई होगा, तो उनकी लाइफ ऐसे स्टक ही रहेगी। वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। आप चाहे जितने आके कमेंट करें, कंप्लेन करें, मुझे, किसी और को, आई डोंट केयर। यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आपकी अपनी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं होगी, आपको कोई चेंज नहीं नज़र आएगा। आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करनी है। अब मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रे कर दिया तो बस वो चीज़ आ जाएगी, मुझे मिलेगी। नहीं, जो अपने निकलें उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपको पैशन है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं अचीव। टाइम वेस्ट मत करें, स्पेशली जब ये प्लूटो एक्वेरियस में जाएगा। ये नेक्स्ट 20 ईयर्स की बात कर रहा है। इट विल बी शिफ्ट, आपकी एनर्जी शिफ्ट होनी चाहिए। अगर आप सेम रिपीटिव साइकिल में और सेम चीज़ें दोहराएंगे, सेम गलतियां करेंगे, सेम मिस्टेक्स करेंगे, चीज़ों को सेम तरीके से हैंडल करेंगे, कभी चेंज नहीं आएगा। ट्राई न्यू मेथड, ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई न्यू एक्सपीरियंस। और जिस आप सेम पर्सन के साथ भी अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको नए तरीके से डील करना पड़ेगा, नई चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा कि ये वो गलती आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी जो आपने पहले की है। या अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, पुरानी गलतियाँ नहीं करनी, उन चीज़ों से सीखना है, सबक सीखना है, गलतियों को वो करना है, देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, और लोगों को सही तरीके से देखना है कि क्या सही आपके लिए, आपने कितना लर्न किया। ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। असल चैलेंज आपके अब स्टार्ट होंगे। आपका जो आपने अब तक सीखा है, आप जर्नी में आपने जितना अब 20-30 साल हो गए हैं, उसमें आपने क्या सीखा है वो चीज़ होगा। और कुछ लोग मुझे लग रहा है कि 60 में जाएंगे, या आपका कोई पीरियड अब स्टार्ट होगा इसका, कंपटीशन का, चैलेंजेस का। और कुछ लोग निकलेंगे जो ऑलरेडी थे, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग होने वाला है। और ये जो ब्रेकअप हो रहा है, जिसके पीछे आप रो रहे हैं या सैड हैं, या आपको लग रहा है जिसको आप पसंद करते हैं वो नहीं मिल रहा, देयर इज़ अ रीज़न। आपको पसंद और नीड में, ज़रूरत में समझ आनी चाहिए। एक इंसान को आप पसंद करते हैं लेकिन वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा जो आपको ज़रूरत है, क्या करेंगे आप ऐसे इंसान का? या आप क्या कर सकते हैं? उसको फोर्स कर सकते हैं कि आ जाओ भाई मंडप में शादी करें, आ जाओ भाई मस्जिद में, आ जाओ भाई ये निकाह करें, शादी करें, या आ जाओ भाई फेरे ले लें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते जब तक मेंटली और इमोशनली, फिजिकली या फाइनेंशियली वो इंसान रेडी नहीं है। हाँ, अगर आप रेडी हैं तो आप देखें कि आपके साथ कौन मैच कर रहा है वाइब्रेशन को, आपके लिए कौन रेडी है, उस इंसान के साथ आगे बढ़ें। और अगर आप वेट करना चाहते हो, वो आपकी अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैंने आपको पहले बोला है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन, बट आई थिंक 2025 में एंटर होने से पहले बहुत सारे ब्रेकअप होंगे, चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी। और कुछ लोगों के लिए आप अभी भी आपके सामने खुली हुई चीज़ें नहीं आई, आप कुछ भी नहीं देख रहे, आपकी आंखें नहीं खुल रही, और तब तक नहीं खुलेंगी जब तक अगला इंसान आपके मुंह पे शायद आके नहीं बोलेगा या कुछ करेगा नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि कोई इंसान है जो आपके साथ गेम्स खेल रहा है, आपको स्टक कर रहा है, वो चाहता है कि आप खड़े रहो, जहाँ पे वो अटका हुआ है आप भी अटके रहो। जब तक उसकी लाइफ में कोई नहीं आता, आप भी ना छोड़ो उसको, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में इंसान आ रहा है, वो आप उस इंसान के लिए एक न्यू चैप्टर हो, और वो आपको वो चीज़ें करके दिखाएगा, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि आपके लिए आपने कभी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। तो रियल लाइफ में चीज़ मिलेगी, उस चीज़ की कदर करें जो रियल लाइफ में मिल रही है, ना कि जो हवाओं में है, जो एल्यूजन में है, डिल्यूजन्स में है। जी ये पसंद है और ये अट्रैक्शन है और ये चीज़ मुझे चाहिए, यही चाहिए, तो फिर आपको फिर उसका देखना भी पड़ेगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई या तो जिसने आपका दिल तोड़ा है वो भी वापस आएगा, और न्यू पर्सन भी है। कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस एंड ऑप्शंस होगी, यू विल डिसाइड, यू विल चूज़। और मैंने आपको पहले बोल दिया है किस तरह आप चूज़ करेंगे। आप उस तरह से चूज़ करेंगे जिसकी आप एफर्ट देखेंगे, जिसके अंदर चेंज देखेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कि वाकई वो कुछ कर रहा है, सिर्फ बोल नहीं रहा, कुछ करके दिखा रहा है। ये सिर्फ आपके और मेरे दरमियान में सीक्रेट है, मैं आपको बता रही हूँ कि। और जो अगर आप लड़के भी हैं तो आपने अपनी एफर्ट करनी है, उस इंसान को दिखाना है ताकि वो आपके साथ स्टे करे। और वो भी उस वक्त जब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होंगे, जब आपको किसी से मिलेंगे, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, किसी को ट्राई करेंगे, किसी के साथ मिलेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, किसी के साथ बात करेंगे। ये मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ओवरऑल कैरियर की मैं आपको बात कर रही हूँ। उन चीज़ों के पीछे जाएँ जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपका पैशन है। और आपको नहीं पता क्या है, तो फिर आपके लिए वो जो लाइफ है जो आपको डिपेंडेंट रहेंगे, या तो आप एक सेम साइकिल में, लूप में है, तो उसमें आप ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि आप उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे, आप उसके लिए ट्राई नहीं कर रहे, आप अपने आप से इस कैद से निकल ही नहीं रहे, अपने आप को फ्रीडम दे ही नहीं रहे। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप कि आप लोगों के लिए चीज़ें चेंज हों। 2025 की रीडिंग मैं बहुत जल्द करूँगी, एंड वी विल सी दैट व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू। टिल देन बाय, आई विल सी यू लेटर।